हम यहाँ से कथा के माध्यम से जो बात कहते हैं वही गीत के माध्यम से कही जाती है। आप लोग समझ नहीं पाए होंगे शायद। चली जा रही है जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे तू न खेल। यह हमारा जीवन हर क्षण हर पल घटता हुआ चला जा रहा है भाई और बहनों। इतना मूल्यवान जीवन हमको मिला, हमने इसके मूल्य को नहीं समझा और ये हमारे हाथों से धीरे धीरे बचपन कब चला गया पता ही नहीं चला। जवानी आई और कब चली गई हमें पता ही नहीं चला। हर क्षण हर पल हम मृत्यु के करीब होते हुए चले जा रहे हैं और हमें बोध नहीं होता है। भगवान ने सांसों की चाबी भरी हुई है इसमें, इस खिलौने में उसने चाबी भरी हुई है। और कौन सी सांस पर यह खिलौना बंद हो जाएगा। एक कहानी नहीं, कहानी मान करके चलिए एक घटना आपको सुनाते हैं। एक जगह हम कार्यक्रम करने के लिए गए हुए थे और एक बहुत बड़े बाबूजी सांसद थे और उनके थे एक मित्र बड़े उद्योगपति। उन्होंने कार्यक्रम का अपने घर पे जो शुभारंभ किया तो उनके द्वारा ही, अपने मित्र के द्वारा वो शुरुआत करवाने को थे। फीता काटना जिसे बोलते हैं ना, कार्यक्रम की तैयारी और खूब सभी लोग उपस्थित हो गए, मेहमान और सभी लोग। वो अपने मित्र के लिए फोन करते हैं, बाबूजी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अरे इस कार्यक्रम के बाद में हमको आगे भी चलना है। उन्होंने कहा बस अभी आया और उस दिन वो जीप अपने आप चला करके घर से चले। मोबाइल घर में ही भूल गए। इधर सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। फीता काट करके उद्घाटन अमुक महोदय करेंगे, अमुक महाशय करेंगे, भाई साहब बाबूजी के दोस्त आकर के करेंगे। तमाम अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोग थे, इंतजार कर रहे हैं। वो गाड़ी लेकर के घर से चले, मोबाइल घर छूट गया और गाड़ी लेकर के प्रांगण में आ गए। जैसे ये कार्यक्रम स्थल है प्रांगण, बहुत बड़ी उनके मित्र की कोठी बनी हुई थी। कोठी की बाउंड्री थी, हॉल के अंदर कार्यक्रम रखा गया था। वो फिर फोन करते हैं, भाई साहब अभी आए नहीं। तो बहू ने फोन उठाया, कहा कि पिताजी तो निकल गए हैं और वो ऐसा लगता है कि पिताजी पहुंच गए होंगे तुम्हारे यहाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब आ गए और देखा कि वास्तव में गाड़ी आकर के खड़ी हुई है। फटाफट तैयारी हुई कि चलो स्वागत करते हैं अपने मित्र का। आ गए हैं तो देखो उतर रहे, आ गए थाली लेकर के, अच्छे फूल की लेकर के गए और बाबूजी ऐसा लग रहा स्टीयरिंग पे हाथ है, एक पैर नीचे कर लिया, ऐसा लग रहा खिड़की भी खोल ली कि उतर रहे हैं। और हार्ट अटैक आया और वो वही स्टीयरिंग पर ही बैठे के बैठे गिर गए, एक पैर नीचे। भाई और बहनों, यात्रा कहीं की थी और यात्रा कहीं की हो गई। बोले सतगुरु भगवान की जय। इतनी ही चाबी भरी थी भगवान में और इतनी चाबी उस खिलौने में भरी थी। क्या समारोह हो रहा था और फिर उनका क्या समारोह हुआ। भाई और बहनों, भाई साहब ने अभी गीत सुनाया, उस गीत में पूरे जीवन का जीवन दर्शन छिपा हुआ है। चली जा रही है ये जीवन की रेल, समझ कर खिलौना इसे तू न खेल। कुशल कारीगर ने है इसको बनाया, बड़ी अक्लमंदी से इसको सजाया। पड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल है, कर्मों का तेल इस गाड़ी में पड़ता है। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले, जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। कोई अच्छा काम कर ले दुनिया से जाने वाले हैं। ये जीवन हमको जो मिला हुआ है मेरे मित्रों, भाई और बहनों,
ये बहुत ही मूल्यवान है और इसी जन्म में हम पुण्य या पाप कर सकते हैं। और किसी भी जन्म में देखिए ये पशु हैं, ये ना पुण्य कर सकते ना पाप कर सकते, ये केवल और केवल भोग भोग सकते हैं। कर्म करने के लिए केवल मनुष्य को भगवान ने संसार में भेजा और कोई कर्म नहीं कर सकता, सबके सब भोग भोग सकते हैं। गाय है, भैंस है, चिड़िया है, ये कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए उनको कथा नहीं सुनाई जाती। उनके लिए प्रवचन क्यों नहीं सुनाया जाता? जानवरों के लिए प्रवचन कहाँ सुनाया जाता है? मनुष्य के लिए सुनाया जाता है, क्योंकि ये पुण्य भी कर सकता है और ये पाप भी कर सकता है। अगर देवताओं को भी अगर हम इसी श्रेणी में मिला करके देखते हैं तो देवता भी कर्म कर नहीं सकते, वो अपने पुण्य का भोग भोगते हैं। उन्होंने इतना पुण्य कर दिया, उनका पुण्य इकट्ठा है और वो उस पुण्य की वजह से देवत्व को प्राप्त हो गए और देवता बन करके उस पुण्य का भोग भोग रहे हैं। कर्म करने की उनको छूट है नहीं। गुरुजी 1000 वर्ष का काम करके चले गए भगवान बन करके। अब इतनी जल्दी भगवान भेजेगा ही नहीं उन्हें। अब कहेंगे बेटा तुम 1000 वर्ष का काम करके आए हो, उस पुण्य का भोग भोगो। जब वो पुण्य खर्च हो जाएगा तब हम तुम्हें दोबारा भेजेंगे। इससे पहले कर्म करने के लिए तुम्हें कोई छूट नहीं, तुम भोग भोगो। देवता अपने पुण्य का भोग भोगते हैं, पशु कीट पतंगे वृक्ष वनस्पतियां ये अपने पाप का भोग भोगती हैं और मनुष्य दोनों के बीच की कड़ी है। इसीलिए देवता लोग इसे चाहते हैं। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े अच्छे ढंग से बताया है बाबा तुलसीदास जी ने। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, शरीर को पाकर के भी अगर हमने कुछ कर नहीं पाए तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना कही जाएगी। ये अवसर है, ये मौका हमको मिला है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मौका दिया है भगवान ने। और अभी हमने बताया मनुष्य कर्म और भोग दोनों कर सकता है और पशु पक्षी नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें कथा नहीं सुनाई जाती, उनका कोई प्रवचन नहीं होता है। अगर हम गाय से कहें हे गौ माता हमें 1 कप चाय बना करके पिलाओ, गाय से कहें कि हे गौ माता 1 कप चाय बना करके पिलाओ, तो गाय कहेगी भाई साहब हमें चाय बनाना आता ही नहीं। अगर कहीं बनी रखती हो तो पी सकते हैं, भोग भोग सकते हैं, बनाना नहीं आता। भगवान ने हमें बनाने की कला नहीं दी है, खाने की कला दी है।
और अगर हम इनसे भाई साहब से कहें, बाबूजी से कहें, बाबूजी तुम्हारे घर चल रहे हैं, आए हैं, चलो 1 कप चाय बनाओ, तो बाबूजी कहेंगे 1 कप क्यों बनाएंगे, 2 कप बनाएंगे, 1 तुम पी लेना और 1 हम पिएंगे। कर्म भी करेंगे और भोग भी भोगेंगे, बनाएंगे भी और खाएंगे भी। ये झूठ केवल और केवल मनुष्य के लिए भगवान ने दी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।